दिल्ली के विज्ञान भवन में भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने सरकार को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही है। भारत के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने कहा है कि कई बार कोर्ट के फैसले सरकार सालों साल तक लागू नहीं करती है, जानबूझकर कोर्ट के ऑर्डर पर कार्रवाई नहीं करती है। जानबूझकर कोर्ट के ऑर्डर पर कार्रवाई ना करना देश के लिए ठीक नहीं है। कई बार कानून विभाग की सुझाव और राय को एग्जीक्यूटिव नजरअंदाज करके फैसले ले लेते हैं, जो कि देश हित में नहीं है। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कानून मंत्री किरेन रिजिजू, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सभी जस्टिस और तमाम न्यायिक अधिकारी शामिल हुए थे। मंच से जस्टिस रमन्ना ने कहा कि संविधान में विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के जिम्मेदारियों को विस्तार से बांटा गया है और हमें अपनी लक्ष्मण रेखा का ख्याल रखना चाहिए। अगर गवर्नेंस का कामकाज कानून के मुताबिक हो तो न्यायपालिका कभी उसके रास्ते में नहीं आएगी। अगर न्यायपालिका, ग्राम पंचायत अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन करे और पुलिस उचित तरीके से केस की जांच करे और गैर कानूनी कस्टोडियल प्रताड़ना या मौतें ना हो तो लोगों को कोर्ट आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एन.वी. रमन्ना ने आगे कहा कि अदालत के फैसले सरकार की ओर से सालों साल लागू नहीं किए जाते हैं। न्यायिक घोषणाओं के बावजूद जानबूझकर सरकार की ओर से निष्क्रियता देखी जाती है और देश के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि पॉलिसी बनाना हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, लेकिन अगर कोई नागरिक अपनी शिकायत लेकर हमारे पास आता है तो अदालत मुंह नहीं मोड़ सकती है। उन्होंने न्यायपालिका पर पड़ते बोझ को भी एक बड़ी समस्या बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कानून बनाते समय उससे प्रभावित होने वाले को ध्यान में रखना जरूरी है। गहन बहस और चर्चा के बाद ही कानून बनाया जाना चाहिए। इससे संबंधित लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए जाने चाहिए। अक्सर कार्यपालकों के गैर प्रदर्शन और विधायकों की निष्क्रियता के कारण मामले में मुकदमेबाजी तक पहुंचते हैं, जो कि टाले जा सकते हैं। इससे न्यायपालिका पर बोझ कम पड़ेगा। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना के बाद मंच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी बात रखे और कहा कि 2015 में केंद्र सरकार ने लगभग 1800 कानूनों की पहचान की जो अप्रासंगिक हो गए थे। इनमें से केंद्र ने 1450 कानूनों को खत्म कर दिया, लेकिन राज्यों ने अब तक केवल 75 कानूनों को खत्म किया है। और साथ ही कहा कि हम न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हम न्यायिक बुनियादी ढांचा में सुधार और बेहतरी के लिए भी काम कर रहे हैं। भारत सरकार न्यायिक प्रणाली में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को डिजिटल इंडिया मिशन का एक अनिवार्य हिस्सा मानती है। ई-कोर्ट परियोजना आज मिशन की तरह लागू की जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें अदालतों में स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देना चाहिए। इससे देश के आम नागरिकों को न्याय व्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे प्राइम लाइव के साथ। मैं हूं अंशु कुमार। धन्यवाद।